वेलकम टू एग्जाम लेसन यूट्यूब चैनल। आज है 17 दिसंबर 2021 और इस वीडियो में हम जानेंगे आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न बन सकते हैं उनके बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को आप पूरा देखिए क्योंकि करंट अफेयर्स के प्रश्न जो है वो परीक्षाओं में बहुत पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम आज के जितने भी करंट अफेयर्स के प्रश्न बन रहे हैं उनको हमने शामिल किया है। तो चलिए, अपना पहला प्रश्न है। ये प्रश्न हमने पिछले वीडियो में भी पूछा था कि भारत में किस दिन को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में किस दिन को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये इसका आंसर होगा 16 दिसंबर। 16 दिसंबर 1971 को भारत और पाकिस्तान, यूं कहें कि पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के मध्य एक जंग छिड़ी और भारत ने उस जंग में हिस्सा लेते हुए लगभग 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया और एक नया देश जो है वो पूर्वी पाकिस्तान, अर्थात जो वर्तमान में बांग्लादेश है, वो एक नया देश बना। तो 16 दिसंबर को भारत में उस दिन की याद में विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है और उस समय भारत की प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी। वर्तमान में भी 16 दिसंबर को जो है वो भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो है वो बांग्लादेश की यात्रा पर गए हैं और बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री हैं वो है शेख हसीना। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। चलिए अगला प्रश्न। हेलीकॉप्टर क्रैश में सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत के निधन के बाद किसे इस पद पर नियुक्त किया जा रहा है। देखिए, जो सीडीएस थे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत, अभी हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है उसमें उनका निधन हो गया, तो उसके बाद ये पद खाली हो गया था। अभी अस्थायी तौर पर एक नियुक्ति की जा रही है क्योंकि ये पद खाली होने के बाद उसमें ऐसा प्रावधान है कि जो सीनियर जो रैंक के अधिकारी हैं उनको नियुक्त किया जाता है। तो अब उसमें उनको एम नरवणे को जो है वो इस पद पर नियुक्त किया जा रहा है। हो सकता है इनको स्थायी कर दें या फिर अभी ये एक बार अस्थायी तौर पर किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अर्थात अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में रहने वाले अंतरिक्ष यात्रियों के लिए हाल ही में किस कंपनी के द्वारा पहली खाद्य डिलीवरी की गई है। तो ये जो पहली खाद्य डिलीवरी की गई है ये की गई है उबेर ईट्स कंपनी के द्वारा। उबेर ईट्स कंपनी के द्वारा। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए बिल में लड़की की शादी की उम्र न्यूनतम कितनी रखने संबंधी प्रस्ताव पेश किया गया है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए, जो केंद्र सरकार ने अभी एक बिल पेश किया है उसमें लड़की की जो शादी की उम्र है उसको बदला जा रहा है। तो वो उम्र कितनी रखने के लिए प्रस्ताव पेश किया है, तो ये उसमें किया है 21 वर्ष। वर्तमान में जो है वो लड़की की शादी की उम्र 18 वर्ष है, लेकिन इसमें 21 वर्ष जो है वो किया जा रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है। वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की बात करें तो वर्तमान में जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं वो हैं पुष्कर सिंह धामी। वर्तमान में BCCI अर्थात भारतीय क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष कौन है। तो BCCI के जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में वो हैं सौरव गांगुली। भारतीय खिलाड़ी अवनी लेखरा का संबंध किस खेल से है। भारतीय खिलाड़ी अवनी लेखरा का संबंध किस खेल से है। तो इनका संबंध है निशानेबाजी से। अवनी लेखरा का संबंध किससे है, निशानेबाजी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भारतीय खिलाड़ी पूर्णिमा का संबंध किस खेल से है। पूर्णिमा का संबंध, ये पूर्णिमा भारतीय खिलाड़ी हैं, इनका संबंध किस खेल से है। तो इनका संबंध है भारोत्तोलक से। अवनी लेखरा का संबंध निशानेबाजी से, पूर्णिमा का संबंध भारोत्तोलक से है। वर्तमान में देश के सूचना व पर्यावरण मंत्री कौन है। आपको बताना है कि वर्तमान में देश के सूचना व पर्यावरण मंत्री कौन है। तो ये हैं अनुराग ठाकुर। अनुराग ठाकुर वर्तमान में देश के सूचना व पर्यावरण मंत्री हैं।
हाल ही में डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में भारत का किस देश के साथ करार हुआ है? हाल ही में डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में किस देश के साथ करार हुआ है? तो आपके पास ऑप्शन है रूस, जापान, बांग्लादेश और वियतनाम। तो ये जो करार हुआ है डिजिटल मीडिया को लेकर के, ये हुआ है वियतनाम के साथ। 18 से 20 दिसंबर 2021 को होने वाले तीसरे भारत मध्य एशियाई डायलॉग, जो तीसरा भारत मध्य एशियाई डायलॉग एक सम्मेलन होगा, वो किस देश में आयोजित होगा? ये जो सम्मेलन है ये 18 से 20 दिसंबर 2021 को भारत और मध्य एशियाई जो देश हैं उनके मध्य आयोजित होता है। और ये तीसरा सम्मेलन है, ये किस देश में आयोजित होगा? आपके पास ऑप्शन है अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, भारत और उज्बेकिस्तान। तो ये जो सम्मेलन होगा ये होगा भारत में। ये जो सम्मेलन होगा ये भारत में होगा, नई दिल्ली में 18 से 20 दिसंबर के मध्य। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न, और उम्मीद करता हूं कि आपने वीडियो को पूरा देखा होगा, सभी प्रश्नों को आपने समझा होगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।